नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। राजद ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब नीतीश कुमार की सरकार का गिरना तय है। जिस दिन लालू यादव जेल से बाहर आएंगे उसी दिन गिरेगी नीतीश सरकार। यानी दावा कर दिया गया है कि 2 महीने के बाद नीतीश सरकार गिर जाएगी। तो वही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर दी है। तो यदि आपको भी लगता है कि लालू यादव जल्द ही जेल से बाहर आए और यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। राजद के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि लालू को जमानत मिलने पर गिर जाएगी नीतीश सरकार। राजद नेता ने कहा कि लालू के बाहर आते ही वे अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, नीतीश सरकार का गिरना तय है। राजद नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार की डबल इंजन सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि शुक्र मनाइए नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार बच गई। अगर लालू प्रसाद को जमानत मिल जाती तो लालू जी जेल से बाहर आ जाते तो नीतीश जी आपकी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बच पाती। लेकिन खैर 2 महीने की और मोहलत दे दी है कोर्ट ने। लेकिन 2 महीने के बाद कौन बचाएगा बिहार के डबल इंजन सरकार को? उन्होंने कहा कि बिहार के सत्ताधारी दल को डर है कि लालू यादव के बाहर आते ही नीतीश कुमार अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? 2 महीने के बाद नीतीश सरकार गिरेगी, लालू यादव बाहर आएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद की राजनीतिक ब्रांड वैल्यू खत्म हो चुकी है, इसलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने अपने पोस्टर से उनकी फोटो तक हटा ली थी। वे जेल में रहे या जमानत पर बाहर आए, यह एक न्यायिक मामला है। इससे बिहार की मजबूत एनडीए सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिट्वीट में अनिशरण नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि लालू की ब्रांड वैल्यू कितनी कम हो गई है, इसका पता इसी बात से हो जाता है कि लालू की छवि बिगाड़ने के लिए एक प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद अपना पूर्वकालिक काम बनाकर प्रयास कर रहा है। तो मधेश्वर कुमार लिखते हैं कि छोटका मोदी जी माफ कीजिएगा, लालू जेल में रह के भी सबसे बड़ी पार्टी बनी बिहार में 75 सीट और बड़का मोदी मिलके भी मात्र 84 सीट में सिमट गई। शर्म आनी चाहिए आपको, आप कैसे इस प्रकार बोल सकते हैं? नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधे बात की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी को बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की भी याद दिलाई। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि हमें महंगी पड़ती है आपकी बिजली, 1 नेशन 1 रेट करें, हमारे रुपए दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि यहां उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बंदरगाह मांग रहे हैं, 10 सालों से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। वाजपेयी सरकार के समय से ही तय राशि भी नहीं मिल रही है। 23वीं आवास में शाम को प्रतिदिन बिहार की जनता अपने दुख दर्द को, अपने कष्टों को लेकर पहुंचती है। उनको विश्वास है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हमें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। और राजद का कहना है कि आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जितने संवेदनशील हैं, उनमें जितना संयम है, समझ है, उनके निदान के लिए जैसी तत्परता है, उसका अंश भी अगर सीएम नीतीश कुमार जी में होता, उनकी सरकार में होता, तो बिहार वासियों की दुर्गति नहीं होती जिससे वह आज जूझ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि लालू प्रसाद के जेल से बाहर रहते 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई और 2014 के संसदीय चुनाव में तो अपनी पुत्री मीसा भारती को भी नहीं जीता पाए थे। और 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने 100 चुनावी सभाएं की, जबकि राजद मात्र 22 सीटें जीत पाया। उसके पास विपक्ष का नेता बनने की भी हैसियत नहीं थी।
और अब चुनावी हार को स्वीकार करने के बजाय उनकी पार्टी ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। देख लीजिए बिहार सरकार के द्वारा किए गए कोरोना घोटाले। कोरोना से मृत लोगों की सूची में शामिल लोग अभी जीवित मिल रहे हैं, जिन्हें सरकार ने मृत घोषित कर दिया वे जीवित हैं। तो इस पर आरजेडी का कहना है कि भ्रष्टाचार और सरकार का अजब मेल, जिंदा और मुर्दा का हो रहा है खेल। कोरोना घोटाला देखिए, मृत हो गए जिंदा, और जमीन घोटाला में जिंदा को मार दिया। नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का अद्वितीय विकास हो रहा है। अब आप सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपनी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि फिर से लगने जा रहा है सीएम नीतीश का जनता दरबार। अब आप सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को जनता दरबार लगेगा और प्रत्येक सोमवार को अलग अलग विभागों के मामले लिए जाएंगे और संबंधित विभागों के अधिकारी भी जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। तो आखिर कब से लगेगा ये जनता दरबार? जब आम लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा, उसके बाद जनता दरबार लगाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 महीने में ये लग जाएगा। अब लालू यादव के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव को बेल ना मिलना बेहद ही शर्मनाक है। बेहद अस्वस्थ लालू जी को बेल ना मिलना दर्शाता है कि लोकतंत्र का हर स्तंभ दबाव में है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े जघन्य कमीनों को बेल मिल जाती है, बीजेपी के साथ खड़े नेताओं को जमानत मिल जाती है, तो फिर बेहद अस्वस्थ बुजुर्गवार लालू जी को क्यों नहीं बेल मिली? ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। तो वहीं युवा राजद नेता अरुण कुमार यादव का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर के एक सोची समझी साजिश के तहत लालू यादव को जेल में बंद रखना चाहती है। बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से बिहार में मैट्रिक परीक्षा के सोशल साइंस का पेपर रद्द करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और छात्रों का गुस्सा सड़कों पर भी दिखा। एएन कॉलेज के बाहर छात्रों का भारी बवाल दिखा। 8 लग्जरी कार तोड़ दी गई, 22 गाड़ियों को फोड़ दिया। और बिहार सरकार के कारनामे देख लीजिए। थाने के गेट के बाहर इतना बड़ा बवाल हुआ, लेकिन थाने में पुलिस ही नहीं है। देखिए, थाने के गेट पर डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी फोड़ दी गई। एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया गया। बीएमपी जवान के बेटे को कार से निकाल करके पीटा गया। और देख लीजिए, एएन कॉलेज एग्जाम सेंटर होने के बावजूद थाने की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, और यहां तक कि थाने में भी कोई पुलिस फोर्स ही नहीं थी। और सरकार की लापरवाही देखिए, 20 मिनट के बाद बाहर से पुलिस आई, तब जाके मामला शांत हुआ। बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग कर दी है लालू यादव की पार्टी राजद ने। कहा गया है कि बिहार में खत्म हो पूर्ण शराबबंदी। तो वहीं खुद नीतीश सरकार के ही पार्टी के विधायक ने शराबबंदी को बता दिया है पूरी तरह से असफल। नीतीश के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने शराबबंदी को 100% असफल बताया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। तो इस पर राजद विधायक अनिल साहनी का कहना है कि बिहार से शराबबंदी पूरी तरह से हटा देना चाहिए, ताकि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत ना हो। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगी, और सरकार ने इसके चलते बिजली का बिल भी बढ़ा दिया है, तो राज्य को फायदा भी होगा शराबबंदी खत्म कर देने से। बिहार में फिर से कोरोना का अलर्ट, और सावधान, इस बार 50 रुपए जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि बिना मास्क पकड़ाए तो सीधा गाड़ी जब्त होगी। देश के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ते ही बिहार सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, और शनिवार को बिहार के 38 जिलों में चेकिंग कराई गई। और सरकार का आदेश है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना होगा। जो नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनकी गाड़ी ही जब्त कर ली जाएगी, और कई वाहनों को तो जब्त भी कर लिया गया।
कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनी तो शराब की बिक्री होगी, शराबबंदी खत्म कर देंगे। उन्होंने दावा किया है कि हमारी सरकार जल्दी ही बनेगी और जैसे ही बनेगी बिहार में शराब की बिक्री शुरू कर देंगे। साथ ही अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार जी से भी आग्रह किया है कि बिहार में शराब दोगुना दाम बढ़ा करके भी खोल दिया जाए ताकि एक अच्छा कारोबार कर सके, उद्योग लगा सके और जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी मिल सके और कोई जहरीली शराब का शिकार ना हो। बिहार में चौथे दिन हुई मैट्रिक की परीक्षा जो कि इंग्लिश की है, तो सिवान में 3 सेंटरों पर मैट्रिक की परीक्षा स्थगित कर दी गई। नाराज छात्रों और परिजनों ने हंगामा किया। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बैंक का लॉकर ही नहीं खुला जिसमें से क्वेश्चन पेपर रखे गए थे और रद्द की गई परीक्षा अब 9 मार्च को होगी।